बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। उसे मालूम था कि जमीनी स्तर पर उसका वजूद न के बराबर है। इन चुनावों से पहले उसे ये अंदाजा नहीं था कि राजद से उसका गठबंधन टूट जाएगा और उसे अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से प्रदेश इकाई में थोड़ा उत्साह जरूर दिखाई दिया था। उसे लगा था कि यदि कन्हैया और दूसरे युवा चेहरों को मैदान में उतारा गया तो पार्टी कोई सम्मानजनक प्रदर्शन कर लेगी। खासतौर पर कन्हैया से उसे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब ईवीएम खुला तो उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थीं। चूंकि कन्हैया ने कांग्रेस के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगाई थी, इसलिए पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए उनको निशाना बनाया जाना तय था। कन्हैया के ऊपर न केवल कांग्रेस के भीतर से बल्कि भाजपा और राजद की ओर से भी हमले हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कन्हैया के सिर पर हार का सारा ठीकरा फोड़ देना कहां तक जायज है। ये जरूर है कि कन्हैया के सहारे कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे चुनाव अभियान के बीच ही अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था। पिछले कई दशकों से कांग्रेस की सोई हुई इकाई एक सुबह जागे और कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो ये दीवाने के ख्वाब से कुछ आगे की चीज नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने 1990 के बाद राज्य में कभी भी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश नहीं की। इसमें केवल प्रदेश कांग्रेस ही दोषी नहीं है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी बार बार राजद से गठबंधन कर खुद को राजद के ऊपर आश्रित कर लिया और जो कुछ राजद की ओर से मिला उसे स्वीकार कर लिया, और यदि स्वीकार नहीं किया तो उसका नुकसान दोनों को उठाना पड़ा। बीच बीच में कोशिशें भी हुई तो अनमने ढंग से। 2016 में जब अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो काफी दिनों बाद राज्य में सदस्यता अभियान चलाया गया। कहने को तो 16 लाख लोग कांग्रेस के मेंबर बने, लेकिन खुद अशोक चौधरी खूंटा तोड़ाकर जदयू में शामिल हो गए। दरअसल बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही मौका मिला दूसरी पार्टी में छलांग लगाने से नहीं चूके। अब ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर जदयू या भाजपा में शामिल होंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है। दरअसल उपचुनाव के नतीजों के बाद कुछ खुले और कुछ ढके तौर पर कांग्रेस में बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि जिस तरह उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को खुद सामने आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। कन्हैया और कांग्रेस को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का दावा भी दिलचस्प है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस उपचुनाव ने कांग्रेस को सबसे कड़ा सबक सिखाया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के एक छात्र नेता को शामिल कर जीत के मुकालते से भर गई थी। जनता ने एनडीए को वोट का बंटवारा कर राजद को मजबूत करने की साजिश को नकार दिया। सुशील मोदी का ट्वीट दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस ने भाजपा को एक सीट भी जीतने नहीं दिया, वहां भी कन्हैया को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया था। कन्हैया वहां गए भी, लेकिन बाद में भाजपा ने कन्हैया पर हमला शुरू किया तो खुद वहां के उम्मीदवारों ने कन्हैया को हिमाचल आने से रोक दिया। बिहार के उपचुनाव में ऐसी रिपोर्टें भी थीं कि एनडीए ने खुले तौर पर कन्हैया पर हमला नहीं किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कन्हैया के कथित देशद्रोही की छवि को प्रचारित किया गया और ये भी प्रचारित किया गया कि कांग्रेस एक साजिश के तहत जदयू का वोट काटने के लिए मैदान में है। इसका फायदा ये हुआ कि कुशेश्वर स्थान के पारंपरिक कांग्रेस वोटरों ने कांग्रेस को वोट देने के बजाय जदयू को वोट देना पसंद किया। सुशील कुमार मोदी के ट्वीट से यह भी जाहिर होता है कि भाजपा को यह डर है कि कांग्रेस कहीं कन्हैया के सहारे अपने पारंपरिक स्वर्ण वोटरों, खासतौर पर ब्राह्मण वोटरों को फिर से रिझा न ले जाए। जाहिर है कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस में शामिल कन्हैया के सिर दोष मढ़ना ठीक नहीं है। यदि ये जिम्मेदारी किसी के सर जाती है तो प्रदेश कांग्रेस इकाई की है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जिस ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा, जिस तरह उसने अपने प्रदेश इकाई को हरकत में लाकर उसे इस्तेमाल किया, उस ऊर्जा को चुनाव बाद भी कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करने में इस्तेमाल करती है तो आने वाले वर्षों में इसका लाभ उसे जरूर मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।